कभी सोचा है कि बच्चे जब खेलते हैं तो वो असल में क्या सीख रहे होते हैं? आज हम एक मज़ेदार बच्चों के वीडियो को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे खेल उनकी पहचान और जेंडर की समझ को एक शक्ल देता है। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत होती है सीधे इस बात से, जो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी है, कि कुछ खिलौने लड़कों के होते हैं और कुछ लड़कियों के। बस ये एक लाइन पूरे वीडियो के मेन कॉन्फ्लिक्ट की नींव रख देती है। और सवाल ये उठता है कि खेल की दुनिया में ये नियम आखिर बनाता कौन है? और यहाँ हम देखते हैं कि ये बंटवारा होता कैसे है। एक तरफ पीयू है जो गुड़िया से खेलना चाहती है और दूसरी तरफ आयु जो बंदूक से चोर पुलिस खेलना चाहता है। ये सिर्फ दो अलग अलग पसंद नहीं है, बल्कि ये समाज में सिखाई गई भूमिकाओं की एक झलक है जो इस वीडियो में साफ साफ दिखती है। तो खिलौनों पर ये जो एक छोटी सी बहस है ना, यही असल में पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कहानी यहाँ रुकती नहीं, बल्कि यहाँ से एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। और ये है वो मोड़। अब ये झगड़ा सिर्फ खिलौनों के बारे में नहीं रह गया है। बात अब एक ऐसे साथी की है, एक ऐसी गहरी इच्छा की है कि कोई ऐसा हो जो आपकी दुनिया को समझे और उसमें शामिल होना चाहे। तो इस झगड़े को सुलझाने के ये वीडियो कोई समझौता नहीं, बल्कि एक बहुत ही क्रिएटिव सॉल्यूशन दिखाता है। मतलब अगर अपनी पसंद का खिलाड़ी मिल नहीं रहा है तो क्यों ना एक बना लिया जाए। और यही बात सबसे जरूरी है। यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जाता कि चलो थोड़ी देर ये खेल लेते हैं, थोड़ी देर वो। नहीं, सॉल्यूशन है पूरी तरह से बदल जाना, एक ट्रांसफॉर्मेशन। ये लाइन इस कहानी का दिल है। अब खेल सिर्फ खेल नहीं रहा, ये पहचान के साथ एक एक्सपेरिमेंट बन गया है। क्या होगा अगर कोई कुछ देर के लिए कोई और बन जाए? तो चलिए देखते हैं कि ये नई पहचान आखिर बनाई कैसे जाती है। वीडियो इसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरह दिखाता है, जैसे कोई रेसिपी हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक चेकलिस्ट की तरह है। ड्रेस, मेकअप, नेल पेंट और विग। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी बाहरी चीजें हैं, मतलब ऐसी चीजें जो पारंपरिक रूप से फेमिनिनिटी से जुड़ी होती हैं। पहचान यहाँ अंदर से नहीं, बल्कि बाहर से बनाई जा रही है। तो ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं। वीडियो हमें ये दिखाता है कि समाज में कुछ बाहरी निशानियां, जैसे कपड़े और मेकअप, कैसे एक खास भूमिका को निभाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद उस कल्पना से भरे खेल का फाइनल रिजल्ट सामने आता है। एक नए कैरेक्टर का जन्म होता है। ये सवाल सिर्फ एक राय नहीं मांग रहा, ये असल में एक वैलिडेशन मांग रहा है। किसी भी परफॉर्मेंस की तरह इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ऑडियंस क्या सोचती है। क्या वो इस नई पहचान को स्वीकार करेंगे? और जवाब आता है शर्माने के रूप में। वीडियो में शर्माना सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैरेक्टर ने इस नए रोल को पूरी तरह से अपना लिया है। सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी। परफॉर्मेंस कामयाब रही। और आखिर में एक नया नाम दिया जाता है, आयुषी। नाम का बदलना इस खेल के अंदर पहचान के बदलाव पर एक पक्की मुहर लगा देता है। ये सिर्फ एक ड्रेसअप नहीं है, ये एक नई पहचान है। तो ये छोटा सा वीडियो हमें पहचान की खोज के बारे में क्या बताता है? चलिए इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। तो हमने क्या समझा? पहली बात कि खेल सिर्फ मज़ा नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक क्रिएटिव तरीका भी हो सकता है। दूसरी कि पहचान को एक परफॉर्मेंस की तरह बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि वीडियो दिखाता है कि कैसे स्टीरियोटाइप्स एक तरह की कॉमन लैंग्वेज बन जाते हैं, जिससे बच्चे रोल्स को समझते हैं, भले ही वो रोल्स कितने भी सीमित क्यों ना हों। तो इस पूरे संदर्भ में हम कह सकते हैं कि खेल सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, ये तो पहचान की एक रिहर्सल है, एक पूर्वाभ्यास। बच्चे इसी तरह से दुनिया के नियमों को, भूमिकाओं को और खुद को समझते हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। बचपन के खेल हमारी पहचान की समझ को किस तरह से बनाते हैं और कभी-कभी शायद उसे सीमित भी कर देते हैं। ये सोचने वाली बात है।